हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और कैसी है आपकी टिनाइटिस की आवाज़। मेरी भी है, अभी भी है। और आप लोगों के लिए आज एक वीडियो लेके आया हूँ। तो इट्स ऑल अबाउट टिनाइटिस। होता क्या है, कुछ लोग टिनाइटिस कहते हैं, कुछ टिनाइटिस कहते हैं। तो इट्स सेम। क्यों होता है, कैसे होता है, क्या कर सकते हैं, जो भी मैक्सिमम जानकारी मैं आपको दे सकता हूँ ना, आज मैं आपको वो दे दूँगा। और मुझे नहीं लगता कि इन जानकारियों के बाद आपको कोई और टिनाइटिस का वीडियो देखना पड़ेगा। आपके जो भी जहन के अंदर क्वेश्चन है ना, शायद वो आज शांत हो जाएंगे। तो एक्चुअली टिनाइटिस है क्या, मतलब इट्स काइंड ऑफ अ मीनिंगलेस साउंड। मतलब एक ऐसी साउंड है आपके कान में, कान के इर्द गिर्द, या आपको दिमाग वाली साइड, या मतलब बैक साइड में आपको एक महसूस होगी, जिसका कोई मीनिंग नहीं है। मतलब आए जा रही है, आए जा रही है, आए जा रही है। विशिंग साउंड, बजिंग, विस्लिंग, स्टैटिक, बहुत सारी तरह की साउंड आ सकती है। जैसे मेरे को इस वक्त अगर मैं महसूस करना चाहूँ तो इस लाइक कुकर की सीटी वाली। अच्छा, एक कान में भी हो सकती है, दोनों कान में भी हो सकती है, पूरे दिन भी रह सकती है, और कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, स्पाइक कर सकती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, आ जाएगी, मल्टीपल भी हो सकती है। आपको वशिंग भी आ रही है, फिर विस्लिंग भी हो सकती है। तो देर इज़ लॉट ऑफ थिंग, लॉट ऑफ नॉइजेज दैट आपको महसूस जो होगी विदाउट एनी रीज़न। आई मीन मीनिंगलेस साउंड, इसका कोई मीनिंग नहीं है। दो तरह की होती है, बायलैटरल और यूनिलैटरल। मतलब बायलैटरल मतलब दोनों साइड, अगर दोनों साइड आ रही है दैट इज़ कॉल्ड बायलैटरल। और यूनी साइड का मतलब अगर एक में आ रही। तो एक साइड वाली जो होती है ना, दैट इज़ ट्रीटेबल। एक साइड वाली आपको ट्रीट हो सकती है। इट्स कंपेयर्ड टू दूसरे वाले से पहली वाली भी ठीक है। और वो मैंने आपको बता ही दिया है कि सेंसेशन होती है आपको हेड पे, यहाँ पे बैक ऑफ द हेड, और कानों में, और कानों के अंदर के जो भी टिनाइटिस का मरीज़ है ना, मतलब 70% उन मरीजों को हीयरिंग लॉस भी होता है। मतलब मेरे को भी हीयरिंग लॉस है, दोनों कानों में मॉडरेट हीयरिंग लॉस है। इट्स नॉट वेरी, मैं राइट साइड वाले में हीयरिंग लॉस ज़्यादा है, लेकिन लेफ्ट साइड वाले में कम है। लेकिन मेरे को दोनों वाले में हीयरिंग लॉस है। माइल्ड भी हो सकती है, मॉडरेट भी हो सकती है, और सीवियर भी हो सकती है। माइल्ड में आपको दिक्कत नहीं होगी, मॉडरेट होगी जैसे मेरे को है, तो आपको जैसे रात को और सुबह ज़्यादा महसूस होगी, आपको कंसंट्रेशन करने में या सोने में दिक्कत होगी, दैट इज़ ए मॉडरेट। सीवियर सिर्फ 2% को होती है, लेकिन वो 24 आवर एक बजिंग साउंड या रिंगिंग रहेगी। वो सबसे ज़्यादा सीवियर होती है। वो सिर्फ विश्व में 2% लोगों को होती है। डायग्नोज कैसे करा सकते हो, मतलब पहला है आप फिजिशियन से आप अपना चेकअप करा लो। वो ईएनटी वाला एक डॉक्टर हो सकता है जो आपके कान के अंदर देख लेगा कि कान के अंदर कोई वैक्स तो नहीं है, कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट तो नहीं है, या कोई पर्दा तो नहीं फट गया। ऐसी चीज़ों से आपको एग्जामिनेशन हो जाएगा। दूसरा, कोई मेडिकल हिस्ट्री आपकी हो, कोई फैमिली मेम्बर से रिलेटेड हो, किसी आप लाउड नॉइज़ वाली जगह पे काम करते हो, या कोई आप ऐसी एक कोई दवाई खा रहे हो जिसका वो एलर्जी हो रही हो। तीसरा होता है फिर आप हियरिंग टेस्ट करा सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड एम ऑडियोमेट्री। मतलब ऑडियोमेट्री में आपको कानों में हेडफोन्स लगाने के बाद एक तरह की साउंड सुनाई देगी। तो मान लो मेरे को अभी एक साउंड आ रही है जिसकी फ्रिक्वेंसी 10 है, तो 10 से नीचे वाली फ्रिक्वेंसियाँ मेरे को सुनाई नहीं देंगी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे कान में 10 की फ्रिक्वेंसी चल रही है, मेरे को उसके ऊपर सुनाई देंगी। तो उससे वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आपका हियरिंग लॉस कितना है। मतलब मेरा भी हुआ था, तो मेरे को उन्होंने बता दिया कि आपके दोनों में हियरिंग लॉस है। फिर आपका होता है एक एमआरआई। तो मैक्सिमम आप इन्हीं चीज़ों से पता लग सकते हो कि आपको टिनाइटिस है, या आपको हियरिंग लॉस है, या आपको इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो क्यों है, वो इसी में डायग्नोज हो जाएगा। अच्छा, कॉज क्या होता है, मतलब सीवियर कॉज क्या है, मतलब क्या रीज़न हो सकते हैं सीवियर कॉज टिनाइटिस के। सबसे जो मेन बड़ा कारण जो मेरे को भी बताया गया था, मेरे को डॉक्टर ने ऐसे पूछा कि आपका प्रोफेशन क्या है। मैंने बोला मैम मैं अब इंश्योरेंस कंपनी में एज ए मैनेजर काम करता हूँ, तो मेरे को तो पूरे दिन कस्टमरों से बात करनी है, दैट्स माय वर्क। तो जनरली डॉक्टरों को ये कहना होता है कि जो व्यक्ति कोई ऐसी जगह काम करता है जहाँ पे लाउड नॉइज़ बहुत होती है, जैसे आर्टिलरीज हो, हेलीकॉप्टर का काम होता हो, एयरपोर्ट पे आप काम करते हो, कोई म्यूज़िक कंसर्ट वाले म्यूजिशियन हो, आप किसी बार में काम करते हो जहाँ पे रात भर डीजे चलता है,
ऐसी जगहों पे जहाँ पे आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउड होती है, उन लोगों को टिनाइटस होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो 60% जो म्यूजिशियंस होते हैं ना, जो काम करते हैं जो म्यूज़िक के लिए, उनको टिनाइटस सबसे ज़्यादा होता है, जो मतलब एज़ पर स्टडीज़ बताया गया है। अच्छा, अमेरिका में हर 6 में से 1 बंदे को टिनाइटस है आज की डेट में, और वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 15% मतलब ऑलमोस्ट 100 करोड़ लोगों को टिनाइटस है। मतलब मैं और आप अकेले नहीं हैं यार, 100 करोड़ और लोग ऐसे भी हैं। मतलब इंडिया में ही ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि टिनाइटस होता क्या है। मतलब कान की सीटी, उनको पता ही नहीं यार कान की सीटी होती क्या है और क्या इसका इलाज है। जाते हैं डॉक्टर से, पैसा ऐंठ लेता है और बोलते हैं ठीक हो जाएगा, ऐसे रगड़ो ऐसे रगड़ो। भाई दिक्कत यहाँ है, कान रगड़ने से कुछ नहीं होगा यार, कान रगड़ने से कुछ नहीं हुआ। कान रगड़ के अगर होता तो भाई मेरे को बता दो, मैं भी चला जाता हूँ। मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि इस वाली मसाज से मुझे कोई प्रभाव नहीं। मैंने भी किया, ऐसे मैं मना नहीं करता कि मैंने भी नहीं की, मैंने भी किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कोई प्रभाव होगा। भाई दिक्कत मेरे को यहाँ है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब ऑडिटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम के बीच में जो नर्व्स हैं वो वीक पड़ गई हैं और उन दोनों का तालमेल नहीं होता। तो दिमाग को ऐसा लगता है, दिमाग फॉल्टी सिग्नल देने लगता है, और वो फॉल्टी सिग्नल बार बार हमारा देखो ये बताया कि आप किसी इमरजेंसी में फंस गए हो, इसलिए एक टिनाइटस एक आवाज़ पैदा हो जाती है। और क्या कारण हो सकते हैं? एंग्जाइटी, अगर आप एंग्जाइटी के शिकार हैं, अगर आप स्ट्रेस बहुत लेते हैं या आप डिप्रेस रहते हैं, तो आपको टिनाइटस की बहुत ज़्यादा संभावना है। हेड इंजरी, कभी कोई चोट लग गई सिर पे, सर्वाइकल का पेन अगर आपको रहता है, कान में वैक्स हो, कान के पर्दे में इन्फेक्शन हो, इमोशनल स्ट्रेस हो, कोई गर्लफ्रेंड से लड़ाई, कोई कंपनी में अपने बॉस से लड़ाई, किसी नौकरी का, शादी का, किसी का भी इमोशनल स्ट्रेस हो, किसी की जाने का, किसी की डेथ का गम, दैट इज़ इमोशनल स्ट्रेस, उससे भी हो जाता है। हियरिंग लॉस आपको मैंने बता ही दिया है। कोई ऐसी मेडिसिन आप खा रहे हो जिससे ये रिएक्शन कर रहा है। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, TMJ, मतलब ये वाला जो जॉइंट है ना, दैट इज़ कॉल्ड TMJ। जब आप इसे खोलते हो ना तो कुछ लोगों को यहाँ पे क्रैकिंग की आवाज़ आती है, कट 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 कट, वो भी एक रीज़न है। लेकिन उस केस में आपको ना फेस में स्वेलिंग रहेगी, आपको यहाँ पे दर्द रहेगा, आपकी मसल में पेन रहेगी, आपको यहाँ नमनेस रहेगी, और आपको ये वाली चीज़ स्वेल रहेगी, आपको जबड़े में दर्द रहेगा। तो वो भी एक कारण है टिनाइटस होने का। कान में कोई चीज़ घुस गई हो, कभी आप सो रहे हो कोई कीड़ा घुस गया हो, ब्रेन में कोई ट्यूमर हो, इनर ईयर में फ्लूइड भर गया हो, इनर ईयर में इन्फेक्शन हो। खैर वहाँ तक तो कोई पहुँच ही नहीं सकता, क्योंकि इनर ईयर चीज़ ऐसी है, वहाँ किसी को पहुँचना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। उसमें फ्लूइड आ गया हो, एज फैक्टर, हेड कंजेशन मतलब नज़ला जिसे हम कहते हैं, ब्रेन इंजरी, ये एक सारी चीज़ें हैं जिससे आपको टिनाइटस होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। मेरे केस में इनमें से मुझे कुछ भी नहीं है। हाँ, आप एंग्जाइटी और स्ट्रेस ले सकते हो, जो मैं अपने रिलेशनशिप या की वजह से मैंने लिया था। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट शायद मेरे दोनों नर्व्स डैमेज हो गए और मेरे को हियरिंग लॉस हो गया। देन आई एम सफरिंग फ्रॉम टिनाइटस। जिनको भी टिनाइटस होता है ना, 70% लोगों को रात को सोने में भी तकलीफ़ होती है। मेरे को भी है। आप रात को उठ जाते हो, आप नहीं सो पाते, या आपकी वैसी साउंड स्लीप नहीं है जैसे लोगों की होनी चाहिए। 3 तरह के टिनाइटस है, एक माइल्ड, एक मॉडरेट, एक सीवियर, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब ऑप्शन क्या है इसका, कैसे ठीक कर सकते हो आप, क्या ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है? देखो, पहला ऑप्शन होता है इसका हियरिंग एड, एक कान वाली मशीन लगाओ, टिनाइटस की आवाज़ आपको सुनने नहीं देगी तो आप वैसे सर्वाइव कर लो। दूसरा है साउंड जनरेटर, वो भी एक कान की मशीन है, उससे एक साउंड जनरेट होगी। जब वो साउंड जनरेट होगी तो आपका दिमाग इस मशीन वाली साउंड पे चला जाएगा, जो आवाज़ अंदर से आ रही है वो उसको भूल जाएगा। इन्वायरमेंट रिचमेंट डिवाइसेस होते हैं, जैसे एक स्पीकर होता है, जैसे साउंड बॉक्स होता है, आप उसको रख दो, उसमें से झरने की आवाज़, बर्ड की आवाज़ और
आप ये सोच लो इन्वायरमेंटल आवाज़ उसमें से आती हैं, तो आप उसको सुनोगे तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा और आपका दिमाग वहाँ चला जाएगा, तो आपको ये वाली आवाज़ कम सुनाई देगी। फिर होती है रिलैक्सेशन टेक्निक, जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंग्जाइटी मैनेजमेंट, सूदिंग साउंड सुनना, म्यूज़िक रिलैक्सिंग टेक्निक, स्ट्रेचिंग, योगा, ये सब चीज़ें हैं जो आपको रिलैक्सेशन टेक्निक में काम देती हैं। फिर तीसरा आता है काउंसलिंग, दैट इज़ कॉल्ड CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर आज की डेट में कोई है तो वो यही है टिनाइटस के लिए। इसमें एक्चुअली आपके दिमाग को एक काउंसलर द्वारा ट्रेन किया जाता है, जो ट्रेन्स काउंसलर होता है। वो आपको सामने बिठाएगा, आपको पूछेगा, आपके जो दिमाग में एक नेगेटिव पैटर्न्स बन गए हैं, उन नेगेटिव पैटर्न्स को वो पॉजिटिव चेंज करेगा। वो आपको ये रियलाइज़ करा देगा कि टिनाइटस इज़ एन लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ नहीं है, इससे आपकी लाइफ को कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब आप इसी के साथ जियोगे। इसके साथ कैसे जीना है वो आपको इसी पे जोर देगा। आपके दिमाग को वो बार बार ये पूछेगा कि आप इससे डर रहे हो, क्यों आपके कोई प्रूफ है? आपका दिमाग बोलेगा नहीं, मेरे पास प्रूफ नहीं है। तो वो इस तरह से आपके दिमाग को ट्रेन कर देगा कि आपके दिमाग को पॉजिटिव चीज़ें इसकी दिखेंगी, नेगेटिव नहीं दिखेगी। जनरली ये CBT टेक्निक उनके लिए यूज़ होती थी, बहुत पुराने यूज़ होती थी उनके लिए जो डिप्रेशन के मरीज़ हैं। अभी जो भी 2008 में एक स्टडी हुई है और 2014 में जो भी टिनाइटस से रिलेटेड स्टडी हुई है, तो उनमें यही किया गया है कि CBT इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर टिनाइटस ट्रीटमेंट आज की डेट में। काउंसलिंग है, मतलब इट्स नॉट ए मेडिसिन, आपको मेडिसिन दे दी और आपने खा ली। काउंसलिंग है, काउंसलर के पास बैठोगे, आपको पॉजिटिव चीज़ें बताएगा, आपका दिमाग वो एडमिट कर लेगा, दैट्स इट। अपार्ट ऑफ दैट, मेरी जो सबसे बढ़िया चीज़ है, जो मतलब मैं जिस पे अमल करता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड हैबिचुएशन। मतलब इस चीज़ की आदत डाल लेनी। आप इसको दोस्त मानो यार, आप इसको दोस्त मानो। मतलब जो हैबिचुएशन होती है क्या होती है, मतलब इट्स काइंड ऑफ नेचुरल न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस। एक ऑटोमेटिकली होगा, आपके दिमाग ऑटोमेटिकली इन चीज़ों को अडॉप्ट कर लेगा। इसकी कोई दवाई नहीं है। मतलब आपको किसी चीज़ की आदत कैसे पड़ती है, आप सिगरेट अगर पीते हो तो आपको एक दिन में लत थोड़ी लग जाती है। अगर आप शराब पीते हो एक दिन में लगती। इट टेक्स अ टाइम के साथ आपको इन चीज़ों की आदत पड़ जाती है। वैसे ही टिनाइटस के केस में आपको, आपके दिमाग को इस चीज़ की, इस साउंड की आदत बन जाएगी। आप उसके साथ जियोगे। आप 6 हफ्ते भी लग सकते हैं, 6 से 18 हफ्ते भी लग जाते हैं, लेकिन 98% एज पर स्टडी 98% लोगों को हैबिचुएशन हो जाती है। सिर्फ 2% है जिन्हें ज़िंदगी में हैबिचुएशन नहीं होती। हमें हो चुकी है, मतलब मेरे को ऑलमोस्ट 4 महीने हो चुके हैं, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता यार। एक्चुअली होता क्या है कि आप जैसे रोज़ दाल नहीं खा सकते या रोज़ एक ही काम नहीं कर सकते, तो आपका दिमाग रोज़ इसी आवाज़ को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता। वो इससे एक टाइम पे बोर होने लगेगा। उसको लगेगा यार यही आवाज़ रोज़ आती है, यार यही आवाज़ रोज़। आई एम जस्ट बोर्ड विद इट। धीरे धीरे आपका दिमाग ना स्लोली अंडरस्टैंड करने लगेगा कि क्या चीज़ इसके लिए सही है और क्या चीज़ इसके लिए गलत है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि मैं चश्मा पहनता हूं, मान लो मैं जैसे चश्मा पहनता ही वैसे भी पहनता हूं। क्या मेरा सारा कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं 8 घंटे पहन रहा हूं तो मेरा चश्मे पे रहता है? नहीं रहता ना। मैंने लगा लिया और मैं उससे भूल जाता हूँ, मुझे उसकी हैबिट हो गई। दैट्स ए हैबिचुएशन। मेरे रूम में फ्रिज है, फ्रिज का कंप्रेसर रात में कितनी बार ट्रिप मारता है, मैं उसको कभी गिनता थोड़ी हूँ यार। अभी भी चल रहा है, ट्रिप होता है, ठीक हो जाता है, ट्रिप होता है, क्योंकि मेरे को दिमाग को उसकी आदत पड़ गई है। अब वो कितनी बार भी ट्रिप होगा तो मेरे दिमाग उसको काउंट नहीं करता। मैं अगर रेस्टोरेंट में बैठा हूँ तो अगर कहीं से लाउड म्यूज़िक आ रहा है तो आप अपने दोस्तों से बात ही करोगे, आप उस लाउड म्यूज़िक की तरफ ना ध्यान नहीं देते हो, आप बीच बीच में देते हो। दैट इज़ कॉल्ड हैबिचुएशन, क्योंकि आपके दिमाग को एकदम पता लग जाता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो, एक के बाद एक ट्रेन जाती है, आप सारी चीज़ों को नोटिस नहीं करते हो। आप किसी से बात कर रहे हो ना, ट्रेन यहाँ से पास हो जाएगी, आप ध्यान भी नहीं दोगे। ऐसे ही आप एरोप्लेन के पास हो, आप एरोप्लेन ऊपर से 10 निकल जाएंगे, आप एक देख लोगे, 2 देख लोगे, अगर 10 निकल रहे होंगे ना आप नहीं उस चीज़ को देखोगे।
ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको हैबिचुएशन कहलाती हैं। अब इसी को अगर हम न्यूरोलॉजी में लेते हैं, अगर न्यूरो के थ्रू देखते हैं कैसे काम करता है, एक्चुअली देखो आपके दिमाग का काम क्या है कि जब भी कोई साउंड आपके पास आती है तो ये ईयर ड्रम में टच होती है, ईयर ड्रम से ये जाती है आपके दिमाग की ईयर। तो आपका दिमाग डिटेक्ट करता है कि बर्ड की साउंड है, मोबाइल की फ़ोन है, किसी ने मुझे आवाज़ मारी, तो वो ये डिसाइड दिमाग करता है। वो ये डिसाइड करता है कि इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, कितनी इम्पोर्टेंट है, कोई इमरजेंसी अलार्म तो नहीं है, ये बेनिफिशियल है, ये हार्मफुल है, ये सब ये दिमाग ही यूज़ करता डिसाइड करता है। दिमाग डिसाइड करेगा कि इस आवाज़ पे मुझे रिएक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ना हैबिचुएशन में साथ देती हैं, आपको हैबिट करा देती हैं। अब आपको करना क्या है, अब अगर आपको लगता है कि आप CBT कि किसी के थ्रू करा सकते हो, आप CBT के लिए जाओ, आप अपनी काउंसलिंग कराओ, देन यू विल बी फाइन। अदरवाइज जो मेरा बेस्ट ओपिनियन है वो है हैबिचुएशन। बचपन में होते हैं, बचपन में बहुत सारी चीज़ें हमारी बताई जाती है, यार ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। हमें आदतें लग जाती हैं ना, कुछ अच्छी आदतें लगती हैं, कुछ बुरी आदतें लगती हैं। हमें बचपन में बता दिया जाता है, देखो बेटे ये पत्थर नहीं कहलाता, ये भगवान कहलाता। हम मानते हैं ना यार, हम बिलीव कर लेते हैं उस चीज़ पर कि हाँ यार ये भगवान है। भगवान देखा थोड़ी हमने यार, हमारे दिमाग को बिलीव कर दिया जाता है कि हाँ ये भगवान है। तो हम जब भी मंदिर के सामने से निकलते हैं हम हाथ जोड़ते हैं, गुरुद्वारे के सामने से निकलते हैं हाथ जोड़ते हैं, क्योंकि हमारा बिलीव है कि यहाँ पे भगवान बसते हैं। तो आपको अपने दिमाग को भी ये बिलीव कराना पड़ेगा कि ये जो आवाज़ मेरे को आ रही है, इट्स नॉट लाइफ थ्रेटनिंग, ये मेरी लाइफ नहीं ले सकती, मुझे कोई दिक्कत नहीं देती यार। लोगों को आवाज़ सुनाई देती है वैसे ही मुझे सुनाई देती है, मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा सुनाई देती, दैट्स इट। सी अब जैसे मेरे पास कमेंट आते हैं कि भाई हमारे कोई बीमारी है, भाई यार अगर तुम उसको पहले ही बीमारी मान लोगे तो आप बीमारी आपको बीमारी ही लगेगी। अच्छा, आपने गूगल इतना सर्च किया है, सुबह शाम आप गूगल सर्च करते हो, आप 10 डॉक्टरों से मिल लिए, 10 लोगों को आपने बता लिया, आपने 10 जगह आपने दिखा लिया, हकीम हर किसी को दिखा लिया, किसी ने आपको बताया बीमारी है, कहीं लिखा है गूगल पे, किसी ने आपको सर्टिफाइड किया कि बीमारी है। आपका ये परसेप्शन, आपने अपने दिमाग को ये चीज़ मना दी है कि भाई ये बीमारी है, तो आप अगर बीमारी लेके चलोगे तो भाई ये बीमारी कहलाओगे ना आप। अच्छा, मैं क्या कहूँगा, भाई मेरे को एक ना थोड़ी एबनॉर्मल कंडीशन हो गई है कि मेरे को ना आवाज़ सुनाई देती, दैट्स इट। इन माई केस आई विल से इट्स ए कंडीशन, इट्स नॉट ए बीमारी। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आप नेगेटिव अट्रैक्ट करोगे, आप पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव अट्रैक्ट करोगे, दैट्स ए ह्यूमन नेचर। ये जो दिमाग है ना, इट्स ए वेरी पावरफुल मैग्नेट। आप अगर नेगेटिव सोचोगे ना तो सारी नेगेटिविटी आपके पास आएगी। मैं नहीं सोचता यार, अब 20-25 दिन परेशान था, सुबह शाम तक टेनाइटस, सुबह शाम तक मैं सिर्फ सोचता रहता था कि यार मैं पागल तो नहीं हो जाऊँगा, यार मैं सिर्फ अभी 40-42 साल का हूँ, मेरी अभी ज़िंदगी पड़ी है, मैं क्या करूँगा। फ़र्क नहीं पड़ता यार, अभी भी आवाज़ आ रही है, आपके लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ ना, जैसे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है आपके अंदर भी आ जाएगा। अच्छा, कोई इलाज है इसका? आप ही बता दो मेरे को, आप कमेंट में डाल देना कि भाई इसका ये इलाज है। बहुत मैंने जितनी रिसर्च करती थी कर ली, जहाँ दिखाना तो दिखा लिया मैंने। खैर बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को तो नहीं दिखाया, मैंने 2 ही डॉक्टरों को दिखाया था, दोनों गवर्नमेंट की, तो उन्होंने मेरे को देखते बता दिया बट देयर इज़ नो क्योर, इस वर्ल्ड में इसकी कोई बीमारी का इलाज नहीं है। आपको इसके साथ रहना पड़ेगा, आपको इसको अपना दोस्त बनाना पड़ेगा, इसका यही उपाय है। एडमिट कर लिया यार, 20 दिन में नहीं किया था, 30 दिन में कर लिया, आज मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। अभी भी आवाज़ आ रही है, मतलब अच्छा, मेरे को तब पता लगता है जब मैं सोचता हूँ, मेरे को तब लाती है जब मैं सोचता हूँ मेरे को टेनाइटस है, तो मेरे को आवाज़ सुनाई देती है, अदरवाइज मेरे को सुनाई देती। हाँ, पहले मेरी सीवियरिटी थी, जैसे मेरे को 2 दिन ठीक रहेगा, 2 दिन मेरी पीक, 2 दिन ठीक, 2 दिन पीक। मैंने क्या किया है, वो काम जो मैं कभी नहीं करता था, जैसे खैर मैं ड्रिंक तो पहले भी नहीं करता था, कम करता था, ड्रिंकिंग छोड़ दी, स्मोकिंग में 5 साल से नहीं करता, मैंने नॉनवेज खाना बिल्कुल बंद कर दिया है, एक्सरसाइज में पहले भी करता था, आज भी करता हूँ, मेडिटेशन में पहले कम करता था, आज थोड़ा सा ज़्यादा करता हूँ, डाइट पे कंट्रोल, लीन डाइट विदाउट शुगर, विदाउट एक्स्ट्रा सॉल्ट, ब्राह्मी आसन, माइंडफुलनेस, पॉजिटिव एटीट्यूड, अपना काम इसी में, और आप लोगों के लिए वीडियो, यही मैं काम करता हूँ। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। आवाज़ आए या ना आए मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है यार, जो मेरी ज़िंदगी के जो ड्रीम्स मैंने बनाने हैं ना, मैं इस आवाज़ के साथ भी पूरी कर सकता हूँ। आने दो ना आवाज़, मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं कर रही यार।
मैं क्यों इसको सुबह शाम तक इस आवाज़ के बारे में सुनूं? अब आप लोग क्या करते हो, आपने एक ना कैसेट फिट कर ली है, सुबह उठे यार आवाज़ तेज है, खाना खाया, टिनाइटस का इलाज, टिनाइटस के उपाय, कान में सीटी के उपाय क्या कर सकते हैं, वर्ल्ड में कौन सा इंजेक्शन आ रहा है, वर्ल्ड में कहाँ कितने लोग हैं, यही करते हो दिन भर। मैं नहीं करता, मेरे पास बहुत और भी काम है यार। इंश्योरेंस कंपनी में काम करता हूँ, सुबह शाम तक फ़ोन पे रहता हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है। कभी कभी वीडियो का मन होता है, जैसे अभी बना रहा हूँ, कभी ऑफिस जाते हुए बना देता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। और हमसे ज़्यादा आपको टिनाइटस के बारे में भाई हम भुक्तभोगी हैं, हमारे को टिनाइटस है। कहते हैं ना कि लोहे का स्वाद घोड़ा जानता है, लोहार नहीं। लोहार को क्या पता यार, घोड़े के मुंह में लोहे की लगाम होती है, उसको पता है लोहे का स्वाद क्या होता है। हम वो घोड़े हैं यार, हम किसी से कम थोड़ी हैं। आप अपने आप को पहले ही अगर नेगेटिव मान लोगे, यार मेरे कान में आवाज़ आ रही, ठीक है, मेरे को पता है यार, मेरे को पता है, आम सफ़रर, मेरे को भी पता है टिनाइटस क्या होता है। इट्स नॉट न्यू फॉर मी, मैं भी 4 महीने से सफ़रिंग कर रहा हूँ, मेरे को भी आवाज़ आती है। तो क्या मैं काम छोड़ दूँ उसके लिए? मेरे ड्रीम्स छोड़ दूँ, दोस्तों से मिलना छोड़ दूँ? हाँ, चीज़ें चेंज कर सकते हैं ना आप, चीज़ें चेंज कर लो। जो मैं पहले करता था, हाँ मैं उस चीज़ से वो नहीं कर सकता। पार्टी पहले ज़्यादा अटेंड करता, आज नहीं कर सकता, ठीक है ना यार। लोग कहते हैं कि भाई बुढ़ापा में बढ़ जाती है। भाई बुढ़ापा किसने देखा है? अभी 1 घंटे के बाद का बंदे का पता नहीं होता कि बंदा जिया नहीं जिएगा। बुढ़ापा किसने देखा है? कमेंट आता है कि भाई अमेरिका में इंजेक्शन बन गए हैं, FDA अप्रूव करने वाली है। एड्स का इंजेक्शन आया, कैंसर का आया, कोविड का आया, मलेरिया का आया है कि कोविड का इंजेक्शन लगाया बंदा ठीक हो जाता है। इसके लिए क्यों आप वेट कर रहे हो? आप जितना वेट इस सर्च में आप लग रहे हो कि टिनाइटस की आवाज़ कैसे बंद करें, इसका इलाज कैसे करें, इंजेक्शन, अपने ऊपर काम कर लो ना यार। अपने इतनी विल पावर स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपको टिनाइटस की आवाज़ आती भी, इंजेक्शन आए भी, तो प्रभाव नहीं पड़ता यार। आप सिगरेट नहीं छोड़ सकते, टिनाइटस का अपने ऊपर काम क्या करोगे आप देखो ना। आप दारू नहीं छोड़ सकते, आप क्या टिनाइटस के अपने ऊपर काम करोगे? आप मुझसे पूछो, मेरी विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता आवाज़ आती नहीं आती। मेरे को पता है यार भाई, फिटनेस है, शरीर है, तंदुरुस्त तो सब कुछ है। सबसे बड़ी आपकी इन्वेस्टमेंट यही है। आवाज़ दुनिया में बहुत सारी चीज़ें थी, आप अपने ऊपर कंट्रोल कर लेना। आप मेडिटेशन सीख जाओ, आप अपने ऊपर कंट्रोल कर लो, दिमाग पे कंट्रोल। 10 टिनाइटस ऐसी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सिर्फ टिनाइटस नहीं, दुनिया में और जितनी भी प्रॉब्लम अगर इन फ्यूचर जाएंगी ना, आप सबसे लड़ लोगे। अपने आप को मजबूत करो ना यार। रादर देन सर्चिंग एंड नेगेटिव थिंग्स ऑन इंटरनेट, वर्क ऑन योर सेल्फ, बी पॉजिटिव। मेरे को पता है इसका क्या दर्द है, मेरे को पता है टिनाइटस मुझे है। आप मेरे को कमेंट कर देते हो कि भाई ये आप ऐसे होता है, भाई मेरे को पता है, मैं खुद सफ़रर हूँ यार। कल एक डॉक्टर ने एक कमेंट किया था, डॉक्टर श्रद्धा, शी इज़ फ्रॉम महाराष्ट्र। मैम का कहना है कि मेरे को भी टिनाइटस है, और बहुत लंबे टाइम से, और शायद चाइल्डहुड से, बचपन से। भाई डॉक्टर इलाज नहीं करा रहा पर अपना, आप कमेंट पढ़ो ना। फिर एक बंदे का कमेंट आता है कि भाई मेरे को 5 साल से है, लेकिन मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने इसको दोस्त बना लिया। आप कमेंट ही पढ़ लो यार, मेरी मत मानो आप कमेंट देख लो। मैंने तो नहीं बोला उनको कमेंट लिखने के लिए। लोगों को पता है टिनाइटस क्या है, और तो मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ। कुछ नहीं है, ये हवा आप लोगों ने बना रखा है। क्यों? आप सुबह से शाम तक सिर्फ यही सर्च करने में लगे रहते हो, टिनाइटस के इलाज। कान में सरसों का तेल डाल दिया, कान को ऐसे रगड़ दिया, कान को ऐसे टप 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 बजा लिया। टिनाइटस भाई ऐसा होता तो करके देख लो ना यार, मुझे भी बता दो। दिल्ली में हूँ, ट्रेन पकड़ के आ जाऊँगा, आप जहाँ इलाज कराओगे मेरा भी करा दो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता यार। जर्मनी में एक है इसका इंस्ट्रूमेंट, दैट इज़ कॉल्ड लीनियर डिवाइस। लीनियर डिवाइस क्या करता है? एक आपको ईयरफोन दिया जाएगा, उस ईयरफोन को आपकी टिनाइटस की फ्रिक्वेंसी के हिसाब से असम्बल किया जाएगा। उसमें एक साउंड्स आएंगी, आपने यहाँ लगानी है, और एक आपको स्ट्रिप देगी जो आपने जीभ पे लगानी है। वो उसकी सारी फ्रिक्वेंसी कहाँ से रिलेटेड है? दिमाग से। वो जो फ्रिक्वेंसी और साउंड जाएगी वो आपके दिमाग को ही तो ट्रेन कर रही है यार। वहाँ पे वो साइंटिफिकली हो रही है, यहाँ मैं आपको नॉर्मल तरीके से कह रहा हूँ। वो 2.5 लाख रुपए की मशीन है, ट्राई कर लो आप। लीनियर आप बोलते हो तो मैं आपको बता दूंगा कहाँ से मिलेगी, क्या आप देख लो करके। 2.5 लाख रुपये मेरे पास तो देने के लिए नहीं है, 2.5 लाख मैं अपने ऊपर नहीं लगा लूँगा यार। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि बी पॉजिटिव। मेरे को भी पता है टिनाइटस क्या है, कैसी आवाज़ आती है, कितना तंग करती है, सुबह शाम दिन रात तंग करती है यार। सुबह उठता हूँ तो आवाज़, रात को सो रहा हूँ तो आवाज़, काम थोड़ी छोड़ देता हूँ सारे। अब आपने करना क्या है, सोने से पहले एक तो ये नेगेटिव सर्च जो है ना आपकी टिनाइटस की, बंद करो, मत सर्च करो इसे।
10 बजे सोते हो ना, 9:30 बजे मोबाइल रख देना साइड में, और 9:30 से 10 बजे तक आपने बुक रीडिंग करनी है। ट्राई करके देखो, बुक रीडिंग करो। बुक रीडिंग जब आपकी ख़त्म होगी आधे घंटे के बाद, फिर आप हर उस बंदे को थैंक यू करोगे जिससे आप पूरे दिन मिले हो। मम्मी डैडी, दोस्त यार, बॉस, मेरी गाड़ी, मेरा बिस्तरा, सबको थैंक यू कि उन्होंने मेरे को पूरे दिन सपोर्ट किया है। और उस हर बंदे को सॉरी कहोगे जिसके लिए आपने ना जाने अनजाने में कुछ कहा होगा। किस आपने दोस्त को कह दिया सॉरी अजय मुझे माफ़ करना, सॉरी प्रशांत मुझे माफ़ करना, आप बोलो। उसके बाद आपने मेडिटेशन, स्लीप मेडिटेशन करना है, और उसके बाद आप सोओगे। आप ट्राई करके देखो ना यार, कभी किया नहीं किया ना, करके देखो ना यार। रोज़ आप क्या करते हो, आप 11 बजे तक यही सर्च करते रहते हो टिनाइटस के इलाज। भाई टिनाइटस के इलाज जब सब कॉन्शियस माइंड में चले गए हैं तो भाई रात को तुम्हें सोने देंगे कैसे यार। आप जिस चीज़ को लास्ट में सोने से पहले छोड़ोगे वही आपके दिमाग के कॉन्शियस माइंड में चली जाती है, सब कॉन्शियस माइंड में, और वही रिपीट होती रहेगी, तो आप सो वैसे ही नहीं पाओगे यार। ये तो नॉर्मल सी प्रोसेस है, ये तो आपको पता होना चाहिए। मैं तो नहीं सर्च करता। अभी भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जितनी मैंने लिखी थी उतनी लिखने के बाद साइड में पड़ी आपसे बात, मैं कोई पढ़ के थोड़ी बोल रहा हूँ, ये तो मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस। मेरे को पता है टिनाइटिस क्या है यार। हुआ आप लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं है। मैं चाहता हूँ जैसे मैं एटीट्यूड रखता हूँ ना, अच्छा मेरी शक्ल देख के आपको लगता है कि मेरे कानों में रिंगिंग बजिंग है, फ़र्क नहीं पड़ता यार अपने को। आज जाए या ना जाए, इंजेक्शन आए या ना आए, भाई अपने को फ़र्क नहीं पड़ता, अपन इसके साथ जी सकता है, सिंपल इज़ दैट। क्यों, आपकी दिक्कत क्या है? अच्छा आप कहते हो कि हैबिचुएशन इतनी आसान नहीं है, और हैबिचुएशन हम इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे। सब कर पाओगे। आपने एक्चुअली क्या, आपने एक्सेप्ट नहीं किया इस चीज़ को। देखो हम जब किसी रिलेशनशिप में होते हैं ना, और हम जब ब्रोकन हार्ट हो जाते हैं, लड़की धोखा ज़्यादा जाती है, ये जो भी करती है, तो हम रोते क्यों हैं? क्योंकि हमारी मेल ईगो हर्ट हो जाती है, और हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि उस लड़की ने हमें धोखा दिया है। सबसे बड़ी दिक्कत हमारी ये है। जिस दिन हम एक्सेप्ट कर लोगे ना यार, ठीक है ना यार, तू नहीं तो कोई और सही यार, इफ़ यू आर माई एक्स आई विल फाइंड माई नेक्स्ट। यू शुड हैव एटीट्यूड लाइक दैट। उसके लिए रोने से क्या फ़ायदा है? आप टिनाइटस की आवाज़ के पीछे भाग रहे हो, पीछे भाग रहे हो, पीछे, लेट हर गो, जाने दो उसे, जाने दो ना यार। ऐसा करो, टिनाइटस की आवाज़ आपके पीछे है, बोलो भाई तू कौन है यार, बोलो मैं टिनाइटस की आवाज़, बोला मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। अभी क्या कर रहे हो, आपने इस टिनाइटस को इतना तवज्जो दे दिया है कि आपके सब कॉन्शियस माइंड से टिनाइटस हटता ही नहीं है। यार मेरे को भी आवाज़ आ रही है यार, मेरी शक्ल से देख के लगता है आपको। काम अपने ऊपर करो। ये जो सर्च कर रहे हो ना, आप सर्च बंद करो। जितना दिखाना था, जितना आपने देखना था, जितनी खोज करनी थी कर तो ली। अब क्या रह गया, ज़िंदगी भर खोज ही करते रह जाओगे इसकी। फिर टिनाइटस के इलाज, टिनाइटस का तेल, टिनाइटस की गोली, टिनाइटस की मशीन, बस यही सर्च करते रह जाओगे। भगवान ने आपको ये दिया, लिव विद इट। जिसके हाथ नहीं होते कि जीना छोड़ देता, जिसकी आंखें नहीं होती जीना छोड़ देता है। भाई ऐसे लोगों के मैसेज भी आते हैं, ऐसे लोगों की मैंने जीवनी पढ़ी जिनको बचपन से आवाज़ आई है, तो बेचारे को छोड़ गए 20-20 साल से लोगों को जीना छोड़ दिया उन्होंने। सारे काम करते हैं यार, सब सक्सेस है अपनी लाइफ में। सिल्वेस्टर स्टैलोन का नाम सुना है, रैम्बो जिसे हम कहते हैं, जो हमारी बचपन में मूवीज़ देखते थे, भाई उसको भी है। केनू रीव्स जो मैट्रिक्स का पिक्चर का जो हीरो है, उसको भी है। सेलिब्रिटी को भी है। तो मैं तो आम आदमी है, जब वो कुछ नहीं कर पाए तुम क्या कर लोगे यार? क्या आप सिल्वेस्टर स्टैलोन के पास पैसा नहीं है, कर नहीं सकता वो? आप पढ़ो ना उनको। सेलिब्रिटीज़ को भी है भाई, ये वो भी जीते हैं, जिसमें से 60% म्यूजिशियन भी है। अच्छा उनका काम वही है जो पूरे दिन माइक लगा के कान में रहते हैं, हेडफोन्स ला के रहते हैं, जो उनको भी है ये। तो क्या म्यूजिशियन बंद कर देते हैं? काम करते हैं ना वो। दिक्कत यहाँ है, दिक्कत यहाँ है, दिमाग में। काम इस पे करो, काम इस पे करो, दिमाग पे। दिमाग शांत है, सब कुछ शांत है। छोड़ो इस सर्च करना रोज़ का, टिनाइटस के इलाज, टिनाइटस के इलाज, टिनाइटस। सुबह से शाम तक आपने सिर्फ टिनाइटस के इलाज ही ढूंढने होते हैं, और कोई काम नहीं करते आपके दिन लोगों में। सर्च छोड़ो ना, सर्च यार, बता तो दिया मैंने कितना बताना, मुझसे ज़्यादा तुम्हें क्या बता देगा कोई और गूगल सर्च कर लो आप। मैं नहीं सर्च करता भाई, मैं आप लोगों के लिए ये सर्च करता हूँ कि आप लोगों को क्या बताया जाए अगली वीडियो में, ताकि आप मेरी वीडियो सुन के ही एटलीस्ट प्रोत्साहित हो जाओ। आपको कोई नहीं समझा पाया, आप डॉक्टरों के पीछे आज भी भाग रहे हो। कितना पैसा तुमने लगा दिया डॉक्टरों के पीछे में, क्या हुआ? अब मानो ना, एक्सेप्ट करो इसे यार, मेरे को इसके साथ जीना है। हाँ मेरे को आवाज़ है, अब भगवान ने तुम्हें दिया, कोई रीज़न होगा ना यार, कोई तुम्हारा कार्मिक ही होगा, कोई कर्म होगा।
लोग कहते हैं भाई हम तो बहुत दयालु पुरुष हैं, हम तो दान देते हैं। भाई कहाँ पास्ट कर्मा भी होता है ना, हो सकता है पास्ट लाइफ का कोई कर्मा हो। पास्ट लाइफ याद है क्या आपको? तब का भी कर्मा है तो जियो ना कर्मा के साथ। जब सूरज डूबता है तो अगले दिन उठता भी है, और हर बुरी चीज़ के बाद अच्छाई आती है, हर अंधेरे के साथ उजाला आता है। सो बिलीव इन दैट। आज आवाज़ है, मैं आपको लिख के कह रहा हूँ, 2 या 3 साल बाद जब इंजेक्शन आएगा ना, इंजेक्शन वहाँ रखा होगा, आप बोलोगा भाई इंजेक्शन मेरे को चाहिए नहीं, क्योंकि मेरे को ना अब यही अच्छी लगती है। बिलीव मी, आप अपने दिमाग को ऐसा बना सकते हो यार। वर्क ऑन इट। मैं भी तो कर रहा हूँ। आई एम हैप्पी इन माई लाइफ। अब नहीं ये रोया धोया, बहुत बिल का, बहुत तड़फन हुई है, बहुत तड़फा हूँ। 20-20, 22-22 घंटे सोता नहीं था। यही रूम था, यही बिस्तरा था। अभी 10 बजे सोऊंगा, 10 पे मेरी नींद हो जाएगी। मेरे को पता है ना यार क्या करना है। अपने को प्रभाव नहीं है। मैं चाहता हूँ आप भी यही एटीट्यूड लेके सो, यही एटीट्यूड लेके जियो। भूल जाओ स्नाइटर्स को यार, आपको इसके साथ जीना पड़ेगा। इसे दोस्त बना लो यार, और कोई उपाय नहीं है इसका। हैबिचुएट कर लो इसको। छोड़ो सर्च करना, एक्सेप्ट करो, हाँ मेरे को ये भगवान ने दिया है, मैं इसके साथ जीऊँगा, इसके साथ ही जीऊँगा, इसके साथ ही जाऊँगा। इलाज आए या ना आए अपने को फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इसके साथ आई एम हैप्पी। सारे मेरे जो ड्रीम्स हैं वो मैं करूँगा। करके देखो ना यार, 20 दिन करके देख लो। आप मुझे बोलोगे कि यार भाई ने वीडियो बनाई थी, मतलब मज़ा आ गया मेरे को देखने के बाद। मेरे को स्टडी में दिक्कत होती है, मेरे को सोने में दिक्कत होती है, भाई मुझे भी होती है यार। आज की डेट में कहूँगा होती थी, अब नहीं प्रभाव है, क्योंकि मैंने अपने माइंड को ऐसा बना लिया है। इसी के साथ जीना है अब, यही मेरा दोस्त है। ठीक है, तो अब आपको वीडियो अच्छी लगे कमेंट करना, बुरी लगे तो भी कमेंट कर देना। आप लोगों के लिए वीडियो है। चाहता हूँ कि आप लोग प्रोत्साहित हो जाओ, मेरे से चीज़ों को सुन के थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाए, जैसे मेरा है। जैसे मैं आज टिनाइटिस का हैबिचुएट हो चुका हूँ और जी रहा हूँ अपनी ज़िंदगी, आप भी जियो ना यार। याद करोगे कि यार ये वीडियो देखने के बाद ना, अगर ये वीडियो देखने के बाद कोई एक बंदा भी मैंने अपने जैसा बना दिया ना पॉजिटिव एटीट्यूड, आई विल बी मोर देन हैप्पी कि दैट आई इन्वेस्टेड माई 20-25 मिनट्स जस्ट टू मेक दिस वीडियो। आई एम जस्ट हैप्पी कि एक बंदा तो मैंने सेटिस्फाई कर दिया ना यार। देखो, जो दूसरों के लिए काम करने में मज़ा है ना, वो अपने लिए नहीं यार। अपने लिए तो दुनिया जीती है यार, दूसरों के लिए जी के देखो यार, मज़ा उसी में। ट्रस्ट मी। गुड नाइट। कुछ इधर उधर की चीज़ कह दी तो पहले ही माफ़ी कह देता हूँ। अच्छी बात होगी तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, कुछ पूछना हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, थैंक यू गाइस।